उस जमाने की बात है जब सिख और हिंदू एक ही पेड़ के दो डाल समझे जाते थे। वो जमाना जब सिखों और हिंदुओं में दो कौमों वाली थ्योरी अभी आई नहीं थी। वो जमाना जब हर सिख अपने आप को सिख से अलावा हिंदू भी मानता था और हर हिंदू अपने आप को हिंदू से अलावा सिख भी मानता था। वो जमाना जब गुरुद्वारों और मंदिरों में साझा पूजा पाठ किया जाता था। वो जमाना जब ये कहना बड़ा मुश्किल था या ये निर्धारित करना बड़ा मुश्किल था कि कौन से त्योहार हिंदुओं के हैं और कौन से सिखों के। वो जमाना जब गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसे पाठ हिंदू और सिख दोनों घरानों में होते थे। वो जमाना जब आम तौर पर हिंदू परिवारों में सिख संतानें देखी जाती थी, यानी कि बहुत ही अच्छा सौहार्द था हिंदुओं और सिखों में, और ऐसा ही सौहार्द था मुसलमानों के बीच भी। लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए भारतीय सिखों, हिंदू और मुसलमानों को उल्लू बनाया, अपने स्वार्थ को भली भांति फलीभूत किया। वो जमाना था। लेकिन मकसद केवल एक, फूट डालना, राज करना, यहाँ के संसाधनों का दोहन करना। इसी संवाद में, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के आजादी के संघर्ष के। किस तरह से एक कॉलोनी, किस तरह से एक उपनिवेशवादी शक्ति भारत में आई और किस तरह से यहाँ के लोगों ने उनको उखाड़ फेंकने का साहस किया। तो सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक आंदोलनों की। देखिए बच्चों, ब्रिटिश समय में औपनिवेशिक शक्ति का विस्तार काफी हद तक हो चुका था और इस समय में क्या हुआ कि बहुत सी ईसाई मिशनरियां भारत में आ चुकी थी। ईसाई मिशनरी आई, उन्होंने भारत में अपने धर्म का प्रसार करना शुरू किया। देखिए, ये बात अगर यहां तक सीमित होती तो ठीक था, लेकिन इन्होंने इससे अलावा भारत की संस्कृति को बुरा कहना शुरू किया, भारत के धर्मों को, यहाँ के परंपराओं को बुरा दिखाना और तुच्छ दिखाना शुरू किया, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना शुरू किया। हमारे मस्तिष्क में, हमारे लोगों के मस्तिष्क में ये बात भर दी कि भारत का कोई इतिहास नहीं है, जबकि भारत का एक गौरवमयी इतिहास था जिसका शरण इन ब्रिटिश वासियों ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों के कारण किया। और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं और समाज में बाल विवाह, विधवा विवाह न होना, समाज में अंतर, ऊंच नीच का भेद, ये सभी बहुत बड़ी मात्रा में आने लगे। तो इन सभी को मिटाकर फिर से भारतीयों को नए राह पर लाना, उनको उनकी संस्कृति के बारे में बताना, उनको उनके इतिहास पर गर्व करना सिखाना। याद रखिए, गर्व, घमंड नहीं। तो गर्व करना सिखाना, ये सब काम किया था कुछ सामाजिक चेतना के लोगों ने, कुछ समाज सुधारकों ने। और इन समाज सुधारकों में सबसे पहला नाम अगर हम किसी की बात करेंगे तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए बच्चों, अंग्रेजों के कारण भारतीय इतने शिक्षा व्यवस्था में पिछड़े, हर किसी चीज में इतना पिछड़ गए कि उनको ये लगने लगा कि हमारी यही जिंदगी है, गुलाम होना ही भारतीयों का एकमात्र उद्देश्य है। उन्हें आजादी का तात्पर्य ही नहीं पता था। तो इस आजादी का तात्पर्य, अपने अधिकारों के बारे में जानने के काम, ये सभी उस समय के क्रांतिकारी नेताओं ने करवाया। अब बात करेंगे राजा राम मोहन राय। उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा, और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने उस समय की जो जातिवादी प्रथा थी उसको खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर अपने बात करेंगे कि ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, इन सब के द्वारा स्थापित थे। इन्होंने सब कुछ काम शुरू क्यों किया? सबसे एक पहला कारण था कि 1813 में ईसाई मिशनरी आई थी, उन्होंने भारत के धर्मों को बुरा कहना शुरू किया, यहाँ के धर्मों को खत्म करने का प्रयास किया अपनी मिशनरी के जरिए, ठीक है ना। दूसरी बात थी कि जो यूरोप के कुछ विद्वान थे, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, उन्होंने भारत के ग्रंथों का अध्ययन किया अपनी भाषा में। जब उन्होंने इस ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनको मालूम चला कि भारत का इतिहास तो बहुत अच्छा है, यूरोप के ग्रंथों उसके धार्मिक इतिहास से कतई बेहतर है। तो ये बात का पता भारतीयों को भी चला, उन्हें अपनी श्रेष्ठता के बारे में अंदाजा होने लगा। और इसके बाद सबसे खास बात, पश्चिमीकरण।
आज के दौर में देख लीजिए, पश्चिम के कपड़े, चाहे वो शर्ट और पैंट हो, उसको पहनना, भारतीय धोती से पहनना अधिक बेहतर समझा जाता है। अंग्रेजी जो कि पश्चिम की भाषा है, उसे भारत की भाषा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोले तो उसे पढ़ा लिखा समझा जाता है। तो क्या ये हमारे मापदंड है, क्या हमारे आधार हैं? ये आधार उस समय में अत्यधिक विकसित हो गए थे, तो इनका उन्मूलन भी उस समय में बेहद जरूरी हो गया था। और उसके साथ साथ उस समय में कुछ पत्रिकाएं छपी, कुछ अखबार छपे, जिन्होंने इस तरह की क्रांतियों में, इस तरह के सामाजिक सुधारों में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और खास बात, अंग्रेजों ने जो नौकरशाही की परंपरा शुरू की थी, भारतीय मध्यम वर्गीय लोगों को शिक्षित करके अपने यहाँ पर लिपिक या निम्न दर्जे के, जो मध्यम वर्ग दर्जे के नौकर बनाना शुरू किया। इसके कारण भी कुछ सामाजिक चेतना का आना प्रारंभ हुआ। अब बच्चों, अपने आज बात करेंगे ब्रह्मा समाज और राजा राम मोहन राय की। राजा बच्चों, अगर बात करें, सबसे पहले जो सामाजिक सुधारों को शुरू किया था वो थे राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी में इन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था और भारत के नव जागरण के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले बच्चों, अगर हमने बृहद स्तर पर किसी को जानना है तो वहां के ग्रंथों को अध्ययन करना होगा। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने अपने ग्रंथों को, अपने इतिहास को, अपनी चेतना को भारतीयों से महत्वपूर्ण बताया या इनसे बेहतर बताया। तो तरीका एक ही था इनकी बेहतर होने का, अध्ययन करने का, वो ये था कि उनके ग्रंथों को पढ़ा जाए। तो बच्चों, इसके लिए स्वामी दया, जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी और पश्चिमी भाषाएं जैसे फ्रांस की भाषा, स्पेनिश भाषा, इन सभी भाषाओं का अध्ययन किया, उनके ग्रंथों को पढ़ा, उनके बाइबल, इस्लाम के ग्रंथों को, इन सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने भारत के वैदिक ग्रंथों और इन ग्रंथों की तुलना करी। तुलना करने के बाद उन्हें इनमें अंतर समझ में आया। उनको पता लगा कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से कहीं अधिक बेहतर और मूल्यवान है। 1815 में उन्होंने कलकत्ता में एक आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है भारतीयों में जन जागृति लाना था। इसके बाद साल 1828 का आया। स्वामी जी थे, उन्होंने, राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की कलकत्ता में। ब्रह्मा समाज, इसको कुछ लोग ब्रह्म समाज भी कह देते हैं, ठीक है। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद बच्चों, इस सभा में शामिल होने वाले एक युवक थे या एक व्यक्ति थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान बनाया है, उनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, ये जुड़ गए। और एक तरफ इनके साथ जुड़ गए जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। अब बच्चों, ये दोनों ही इसकी शाखाओं को प्रतिनिधित्व करने लगे। लेकिन एक बार बच्चों, जो केशव चंद्र सेन था, इनका मतभेद इनके देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ हो गया, तो इन्होंने अपनी दो अलग अलग ब्रांचेस बना ली। जो टैगोर की थी वो बन गए आदि ब्रह्मा समाज, और केशव के बन गए भारत का भारतीय ब्रह्मा समाज, ठीक है। इस तरह से दो अलग अलग शाखाएं बन गई। लेकिन एक बार जब केशव चंद्र सेन थे, जो कि बाल विवाह का विरोध करने वाले थे, उन्होंने स्वयं अपनी 13 साल की बच्ची का विवाह एक बड़ी उम्र के राजा से कर दिया। अब दूसरों को आदर्श सिखाने वाले अगर स्वयं ही उन आदर्शों का पालन न करें तो उनके शिष्यों का रुष्ट होना स्वाभाविक था। इसमें दरार पड़ गई, ठीक है। हालांकि देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जो संगठन था, वो अब ब्रह्मा समाज जो था, वो अब बेहतरीन तरीके से अभी भी चल रहा था। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे कुछ सामाजिक सुधारों की, जो कि राजा राम मोहन राय और उनके शिष्यों द्वारा की गई। सामाजिक सुधार, देखिए बच्चों, ब्रह्मा समाज के बाद उन्होंने बहुत से इस तरह की बातों के बारे में, जैसे कि जाति प्रथा, ठीक है, ऊंच नीच का भेद, अस्पृश्यता, बाल विवाह, ठीक है, सती प्रथा। सती यानी कि जो महिला अगर किसी पुरुष का निधन हो जाए तो उसकी पत्नी उसकी चिता पर जाकर बैठ जाती थी जिंदा, ठीक है ना, यानी कि अपने आत्मा, अपने प्राणों का दान दे देती थी वहां पर। अब इस महिला की इसमें चाहे मर्जी हो चाहे ना हो,
सामाजिक दबाव में उसको ये काम करना पड़ता था। अब देखिए, अगर दूसरे लोग उसको धक्के से मरवा रहे हैं तो ये तो हत्या हुई ना। इस बात का पता लगा स्वामी जी को, माफ कीजिए, राजा राम मोहन राय जी को, और उन्होंने बहुत से इसके लिए प्रयास किए। उन्होंने बताया कि देखिए, हिंदुओं के जो मौलिक ग्रंथ हैं, जो हिंदुओं का आधार है, वेदों में इस प्रकार की किसी प्रथा का उल्लेख नहीं है, ये बाद में आई है, ये कुछ बिगड़ी हुई प्रथा है जिसका हिंदुओं की आधार से कोई सरोकार नहीं है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिकन उस समय भारत के थे वायसराय, ये राजा राम मोहन राय उनसे मिले, उनको इस स्थिति के बारे में अवगत करवाया। देखिए बच्चों, जो अंग्रेज थे ना, वो भारत की कभी भी सामान्य बातों पर, यहाँ की जो परंपराएं थी उसमें दखल अंदाजी नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे यदि भारत के हिंदू समाज, मुस्लिम समाज या किसी और समाज की जो अंदर की मैटर है उसमें हम दखल अंदाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भड़क सकते हैं। लेकिन जब उनको पता चला, लॉर्ड विलियम बेंटिकन को, कि ये जो प्रथा है ये किसी हिंदू धर्म में, किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, ये सिर्फ एक कुप्रथा है, तब उन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया, इसको मृत्यु की या हत्या की धाराओं में सम्मिलित किया गया। तो इस तरह कुछ सामाजिक सुधारों के काम किए गए। इन्होंने एक विधवा पुनर्विवाह का कानून भी बनवाया, ताकि जो विधवा महिलाएं हैं उनका जीवन, विवाह के बाद यदि पति मर जाए, विधवा हो जाए, उसके बाद दुष्कर हो जाता था, उनको उनकी सुध ली जा सके। इसके बाद धार्मिक सुधार। बच्चों, उस समय में आते ना, इतना कर्मकांड होने लगे, इतने फालतू के काम होने लगे जो वास्तव में हिंदू या सनातन धर्म में थे नहीं। ठीक है, वेदों के बारे में बच्चों लोगों को नहीं पता था, क्योंकि जो वेदों की भाषा थी प्राचीन भाषा थी। अब उसमें क्या लिखा हुआ है ये नए लोगों को क्या पता। कुछ अनुवाद थे लेकिन वो अनुवाद गलत थे, तो इन्होंने आसान और सरल भाषा में वेदों के बारे में लोगों को बताया, जन जागृति पैदा की, उपनिषदों के बारे में बताया और बहुत से काम किए। और खास बात उन्होंने ये कहा कि जो पश्चिम के ग्रंथ है बाइबल, उनमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें भी बहुत से अंधविश्वास हैं, इसलिए किसी भी ग्रंथ को, किसी भी धर्म को आप तब सही मानो, उसकी बातों को तब सही मानो जब वो आपकी तर्क की कसौटी पर खरे उतरे। उदाहरण के लिए बच्चों आपको बताऊंगा कि एक समय में हम ये मानते थे कि हिंदुओं में एक रिवाज था कि सिर को ढककर रखना है, ये वेदों में लिखा था। अब कुछ मानेंगे कि अंधविश्वास है, लेकिन वेदों में इसके लिए तर्क दिया है। तर्क ये है कि देखो, सामान्यतः महिलाएं सिर को क्यों ढकती हैं कि सिर में हमारे बाल हैं, बालों में देखिए आज तो हमारे पास इतना पानी है, शैम्पू है और प्रोडक्ट्स हैं, हम साफ सफाई रखते हैं, लेकिन उस समय में पानी की इतनी उपलब्धता नहीं थी, रोज सिर नहीं धो सकते थे, तो बालों में कुछ बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया उछलकर भोजन में जा सकते हैं या किसी और के पास जा सकते हैं, तो उसको बीमार या बहुत बीमार कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए सिर ढक लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये तर्क था इसका, ठीक है ना। अगर इसको अंधविश्वास माने तो अंधविश्वास है ये, लेकिन सही में अगर माने तो ये तर्क था। लेकिन उन्होंने कहा था राजा राम मोहन राय जी ने कि सिर्फ आप तर्क को मानिए, तर्क पर अगर कोई सही उतर रहा है तो उस पर विश्वास कीजिए, वरना वो अंधविश्वास है, ठीक है ना। कुछ राजनीतिक विचारों के बारे में अगर अपने बात करें, उनके क्या थे। तो इन्होंने कहा कि हमें भारत को स्वतंत्र यानी कि अपने जैसा बेहतरीन बनाना है, जैसा होना चाहिए, जैसा कि और विश्व के विकसित देश हैं। उन्होंने बच्चों जो न्यायपालिका थी उसको कार्यपालिका से अलग किया, कुछ बेहतरीन प्रशासनिक सुधारों के लिए अनुमोदित किया, कुछ भारत के लोग थे उनको विदेशों में भेजा ताकि वो वहां की संस्कृतियों को पढ़ें, ताकि वो यहाँ के माहौल को, यहाँ के प्रशासन को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसमें सुधार ला सकें। इस तरह के कार्य उन्होंने किए। आर्थिक विस्तार भी किए उन्होंने, जो लोग थे, जहां जो लोगों पर नाजायज टैक्स लग रहा था, इस तरह के काम थे, उसके बारे में भी उन्होंने आवाज उठाई, जिम्मेदारों का उन्होंने समर्थन किया। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो उन्होंने बहुत से स्कूल, बहुत से कॉलेजेस खोले कलकत्ता में, जो आम लोगों को शिक्षित करेंगे। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो वो बेहतरीन कार्य कर सकेंगे। इसके बाद उन्होंने बच्चों उपनिषदों को बंगला भाषा में भी बदल कर बताया, अनुवाद किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय पत्रकारिता भी की, इसलिए राजा अपने राम मोहन राय जी हैं, इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब बच्चों इसके बाद और बहुत सारी बातें, जैसे कि
ब्रह्म समाज ने जो हिंदू धर्म में रूढ़ियां व्याप्त थी उनको खत्म करने का काम किया। इसके अलावा बच्चों उन्होंने इस ईसाई धर्म के बीच में समन्वय स्थापित करने का भी काम किया। बहुत से ऐसे काम थे, जैसे 1867 का जो आत्माराम पंडुरंग के साथ उनका एक बात थी, इस तरह के काम। अब अपने इसके बाद बच्चों बात करेंगे आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्हीं के समान बेहतरीन एक समाज सुधारक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने बॉम्बे में, जो आज का मुंबई है, ठीक है, 1875। तो बच्चों देखिए इस तरह से इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, बेहतरीन भविष्य का संकल्प लेते हुए। तो इन्होंने बच्चों भारतीय समाज में रूढ़ियां थी उनको खत्म करने का प्रयास किया। मथुरा में 1860 में स्वामी विरजानंद से भेंट हुई। उसके बाद इन्होंने सामाजिक सुधारों और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को उत्थान करने, उसको गौरव में बनाने के लिए कुछ प्रयास किए। इन्होंने हिंदी में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, एक बेहतरीन ग्रंथ था। इसके बाद बच्चों सामाजिक सुधारों की अगर बात करें तो इन्होंने बाल विवाह, प्रथा प्रथा, दहेज प्रथा, इन सभी कुरीतियों और कुप्रथाओं को उन्मूलित करने के लिए, भारत की संस्कृति से उखाड़ने के लिए काफी प्रयास किए, ठीक है। अब धार्मिक बातों के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने इस्लामिक जगत और इसके अलावा जो ईसाइयों का जो कल्चर था या उसके ग्रंथ थे उसमें भी कमियां निकाली, उसमें जो अंधविश्वास थे उनका उल्लेख किया, और साथ ही साथ उन्होंने एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का तात्पर्य है कि उस समय में यूं ही कुछ अपने नियम कायदे बना लिए थे लोगों ने, गलत परंपराएं बना ली थी जो हिंदू समाज को भक्षित कर रही थी, जो उनको खराब कर रही थी। तो वेदों की ओर लौटो, इस तरह का नारा दिया, क्योंकि सनातन धर्म का जो मूल स्रोत है या मूल धारणाएं हैं वो वेदों से आती हैं, वेदों में ही पूरा का पूरा सनातन धर्म निहित है, ठीक है बच्चों। इसके बाद राजनीतिक स्तर भी पर भी उन्होंने स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज यानी कि खुद का राज, यानी कि अंग्रेजों से मुक्ति, तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया स्वामी जी ने, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में अगर देखें तो बेहतरीन स्कूल कॉलेज बनाने का श्रेय भी इनको जाता है। शिक्षा क्षेत्र में अगर बात करें लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की, जो बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज भी बने, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज आज के समय में इनकी भरमार है, लेकिन जो शुरुआत थी वो की थी दयानंद सरस्वती जी ने। बेहतरीन कार्य इन्होंने किए समाज के लिए। इसके बाद अपने बच्चों बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद के थे। स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र, बालक थे, मेधावी बालक थे, बहुत तेज दिमाग और बहुत पढ़ने लिखने वाले बालक थे। एक बार किसी पुस्तक को पढ़ देते तो वो पुस्तक इनको याद हो जाती, इतने बेहतरीन, इतने कर्मठ और इतने अनुशासनशील बालक थे ये। अब बच्चों क्या हुआ कि 12 जनवरी 1863 को इनका कलकत्ता में जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र या नरेंद्र दत्त। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी। अब बच्चों इनमें इतनी जिज्ञासा थी कि एक बार ये रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, उनको अपना गुरु बना लिया। गुरु शिष्य की परंपरा, गुरु चेले की परंपरा, शिक्षा देनी शुरू हुई, बेहतरीन शिक्षा ली, चिंतन किया, हिंदू समाज के बारे में बेहतरीन तरीके से जाना, उसके ग्रंथों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा और उन पर अमल भी किया। उसके बाद बेहतरीन दिमाग के धनी 1893 में बच्चों क्या था कि शिकागो जो अमेरिका में है वहां पर एक विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। विश्व धर्म संसद भी कहते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन भी कह देते हैं इसको, दोनों ही नाम है। तो बच्चों दुनिया भर के जो लोग थे वहां पर उनको बुलाया गया। तो जो स्वामी जी थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपना नाम बाद में बदल लिया था स्वामी विवेकानंद नाम से, वो खेतड़ी जो राजस्थान में है वहां के महाराजा उनके सहयोग से अमेरिका गए, क्योंकि खुद के पास उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अब वहां पर गए, वहां पर रहे ये, और देखो उस समय में
लोग भारतीय समाज या यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं के बारे में नहीं जानते थे, यहाँ के गौरवमय इतिहास, यहाँ के वेदों के बारे में नहीं जानते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने अपना भाषण शुरू किया भाइयों और बहनों के नाम से। इतना बेहतरीन भाषण कि वहां पर खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इतना अद्भुत भाषण, केवल वहां पर नहीं, 1 महीने तक स्वामी जी के इस अद्भुत भाषण की जो तारीफें थी वो वहां के अखबारों में छपती रही। और उस समय में वहां पर एक अमेरिका में अखबार था, न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड में साफ शब्दों में लिखा गया कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सर्वश्रेष्ठ था। दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया स्वामी जी ने। इसके बाद 5 मई 1897 का दिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई अपने गुरु के नाम से। ये कुछ स्कूलों की तरह थे जो लोगों को शिक्षित कर रहे थे भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अनुसार। अंग्रेजी भी सिखा रहे थे क्योंकि अंग्रेजों के साथ कोऑर्डिनेशन या समन्वय भी जरूरी था। तो बेहतरीन दिमाग इनका अपने गुरु के नाम से इस तरह से किया, एक नया काम शुरू। और बच्चों इन्होंने इसकी बहुत सारी शाखाएं भी खोली। इसके बाद बच्चों समय आया सामाजिक कार्यों का, ठीक है ना, वेद विद्याओं की शिक्षा दी थी, अब बात इनकी सामाजिक कार्यों की। तो बच्चों भारत में जो कुरीतियां थी, अस्पृश्यता थी, जातिवाद था, इसको नष्ट किया। स्वामी जी ने कह दिया कि मैं इन सबको नहीं मानता, ठीक है ना। और बच्चों इन्होंने बहुत से अनाथालय, बहुत से विद्यालय, बहुत से चिकित्सालय भी बनवाए, लोगों का काम किया। अगर धार्मिक विचारों की बात करें तो बच्चों शुरुआत में ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन बाद में किसी एक संदर्भ के लिए तनिक उसका समर्थन भी किया। एकेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक है, इस तरह की बातें की। ये नहीं है कि अलग अलग ईश्वर हैं, ईश्वर एक है। खास बात, इन्होंने आत्मा के बारे में बहुत बातें की, चिंतन किया, बेहतरीन दिमाग थे। इन्होंने कहा कि आत्मा को न तो कोई काट सकता है, ना कोई उसको चीर सकता है, ठीक है ना। उन्होंने एक बच्चों बेहतरीन बात और भी की थी कि जो नर सेवा है वही नारायण सेवा है, यानी कि लोग है, लोगों की मदद करो, वही भगवान उससे खुश होगा। नर सेवा नारायण सेवा। अगर राष्ट्रीयता में अगर बात करें तो इन्होंने भारत को स्वराज की, जैसे उन्होंने स्वराज की बात की थी ना, इन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की। उन्होंने भारतीयों को मेहनत करने के लिए बताया। उन्होंने एक बात कही जो आज भी सुनी जाती है कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बेहतरीन बात आज भी विद्यालयों की दीवारों पर ये कुछ लिखा हुआ अपने देख लेते हैं। उन्होंने बच्चों जो भारत के पीड़ित लोग थे, वंचित लोग थे, उनके बारे में बहुत सी आवाजें उठाए, उनको समर्थित करने के लिए बहुत से काम किए। बच्चों इसके बाद जो इन्होंने और भी बहुत सारे ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर काम किए, बेहतरीन काम किए। 1875 में भी एक रूसी महिला थी, वो भी इनके पास आई, ठीक है ना, उनका समर्थन किया इनका। इस तरह से ये बहुत से बेहतरीन काम कर रहे थे। बच्चों 1829 में क्या था, सती प्रथा का विरोध किया। 1856 में इन्होंने नहीं, 1856 में जो उस समय में विद्यासागर जी थे, उन्होंने विधवा के पुनः विवाह के लिए कानून बनाया। 1930 में शारदा एक्ट आया, जिसमें जो छोटे बच्चे थे, बाल विवाह करने वाले बच्चे थे, उनको रोकने के लिए कानून बनाया। दहेज का विरोध हुआ, जो समाज में कुरीतियां थी उनको खत्म करने का बेहतरीन प्रयास किया गया। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है आपका यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से इसको बुक में से पढ़िए। धन्यवाद।